So, hello everyone, welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. So, आज हमारे साथ हैं अनदर इम्पॉर्टेंट गेस्ट हमारी जिनका नाम है स्वप्ना, जिनका सिलेक्शन उड़ीसा डबल एओ में हुआ है. सो फर्स्टली अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू स्वप्ना फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके. आपके डबल एओ के सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you, ma'am, and good afternoon to you. Good evening, ma'am. ओके, सो कैसा लग रहा है स्वप्ना नाउ? खुश लग रहा है मैम। रिजल्ट आने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, तो ऑब्वियसली अच्छा खुशी लग लग रहा रहा है. है मेरे को भी। ओके, नाउ या योर पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी, है ना? फैमिली में भी सब खुश होंगे. हाँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से. सो जस्ट गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन. So myself Swapna Sonali Pradhan Mohapatra, and I belong to Cuttack district of Odisha. I have completed my BSc Honours in Agriculture from College of Agriculture, OUAT Chiplima, and now I am pursuing my Masters in Agricultural Extension in College of Agriculture, OUAT Bhubaneswar. Recently, I have got selected in Assistant Agriculture Officer through UPSC. You are just doing your MSc side by side, right? आपने Yeah, MSc भी in कर रहे हो first year. अभी Yeah, first year एक्सटेंशन में एजुकेशन में. extension. Yeah. ओके, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो. या अभी इस जनवरी में ही एडमिशन ली हूँ 2023 में। ओके ओके, एंड यू गॉट सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर ईयर है. इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, विच इज वेरी गुड. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन. थैंक यू थैंक यू। Okay, so tell me that what are your strategies or plans to qualify this exam? हाँ, मैं तो पहले से ही मतलब कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड ही थी। मेरा जैसे पीजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा बीएचयू में भी सिलेक्शन हुआ था और जेआरएफ में भी एक सीट मिल सकता था मेरे को, लेकिन मैं वो छोड़ के ओयूएटी ज्वाइन की थी क्योंकि मेरे को इस कॉम्पिटिटिव लाइन में जाना था। तो पहले से ही मैं मतलब ऐसे तैयारी कर रही थी जैसे मेरा कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड भी हो सके और मैं पीजी भी टैकल कर सकूं। तो एक सीट जैसे तैसे करके पीजी में लेना था, तो एक्सटेंशन में ले ली और वही सब कुछ फायदा हुआ मेरे को, डबल में भी तो हो गया। ओके, सो आपका बेसिकली पहले इंटरेस्ट नहीं था पीजी करने में, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ही तैयारी कर रहे थे, राइट? सो या या बिफोर दैट ऑब्वियसली। डबल एओ आपने किसी पर्टिकुलर और एग्जाम में अप्लाई किया? मतलब कोई और आपने हाँ हाँ, मैं जैसे एफओ में भी क्वालिफाई की थी इस बार, और इंटरव्यू तक गई थी। उसके बाद इंटरव्यू में 1 माह के लिए मेरा हो रह गया था सिलेक्शन, तो उसके बाद हो गया डबल, तो अच्छा लग रहा है अभी। फाइनली हो गया है, सक्सेस मिल गई. ओके, या सो व्हाट मेड यू इंटरेस्ट टू ज्वाइन डबल एओ? मतलब ऐसा आपने क्या सोचा कि मुझे डबल एओ में ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, मेरे को जैसे पहले से ही इंटरेस्ट था ऐसे ग्रास रूट लेवल में काम करने के लिए। और अभी डब्ल्यू एक ही प्लेटफॉर्म है मैं बोल सकती हूँ जिसमें मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाएगा और एक अच्छी खासी जॉब भी है उड़ीसा गवर्नमेंट का, तो इसलिए इंटरेस्ट आया। और पीजी या फिर एकेडमिक लाइन में मतलब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मेरा, क्योंकि मतलब वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत दिन लगना पड़ेगा इसमें और कंपटीशन भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं डब्ल्यू चूज की और उसके लिए तैयारी कर रही ओके, सो यू आर कंटिन्यूइंग, यू आर डूइंग योर एमएससी और यू आर लीविंग दैट? आप मतलब अपनी एमएससी को अभी कंटिन्यू कर हूँ। रहे हो या? अभी तो मैं हूँ मतलब कॉलेज में, लेकिन फर्स्ट ईयर में हूँ ना, तो इसको मतलब रोकना पड़ेगा, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता तो मैं डिसकंटिन्यू सर्टिफिकेट लेके मतलब कर सकती थी, लेकिन अभी मेरे को छोड़ना पड़ेगा, फिर मतलब इन सर्विस लीव लेके आ जाऊंगी फिर करने के लिए। ओके ओके, सो पर्टिकुलरली आपकी सब्जेक्ट चॉइस आपने ग्रेजुएशन आपने एग्रीकल्चर में करी है और हॉर्टिकल्चर में? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में करिए, राइट? सो एक्सटेंशन हम्म, एजुकेशन पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट उसमें कवर करता है आपके एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के अंदर, राइट? सो हाउ या दिस पर्टिकुलर कोर्स हेल्प्स यू इन दिस एग्जाम? आपके जो डबल यू के एग्जाम में एक्सटेंशन एजुकेशन ने आपने कैसे हेल्प करी? हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि मेरा पहले से ही इंटरेस्ट डब्ल्यू में था, तो इसीलिए सब्जेक्ट चूज करना भी मतलब एक क्रूशियल
पैक्ट होता है इस टाइम का। तो मैं एक्सटेंशन इसीलिए ली क्योंकि एक्सटेंशन ही एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मतलब कनेक्ट होते हैं फार्मर से। तो इसलिए मैं अपनी जो 6 मंथ्स का गैप था तो इसको वाइजली चूज की एक्सटेंशन सब्जेक्ट, जिसमें मैं मतलब डब्ल्यू अगर ज्वाइन भी करती हूँ या फिर कोई भी अगर एपो या डब्ल्यू कुछ भी ज्वाइन करती हूँ तो मेरे को मतलब हेल्प होगा कि मैं फार्मर्स के साथ मतलब जाके वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक्सटेंशन ली हूँ। ओके। सो टेल मी दैट हाउ यू फेल्ट व्हेन यू नो अबाउट योर रिजल्ट, कैसा लगा उस टाइम पे, एंड किसी और के थ्रू आपको आपके रिजल्ट के बारे में पता चला या बाय योर ओन आपने देखा? यार तो उस दिन तो क्या हुआ था कि मैं और मेरे रूममेट दोनों अपेयर किए थे इंटरव्यू। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता था कि आज आ जाएगा रिजल्ट करके, तो हम लोग इसे वेट कर रहे थे। तो उसको मतलब पता चल गया, वो बोल रही है कि मतलब रिजल्ट आ गया देख ले, और मेरा नहीं हुआ है मतलब उसका नहीं हुआ है। तो मैं इसे मतलब देखी तो पहले एक स्कैन कर ली, मतलब स्पीड स्कैन जो बोल सकते हैं, तो मेरे को लगा मेरा नाम भी नहीं है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरा भी नहीं हुआ है। तो उस मतलब 2-3 सेकेंड में कुछ भी सोच नहीं पाई कि मतलब फिर से क्या क्या करूंगी आगे जाके। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा सांस ली और देख रही हूँ कि चलो देख लेती हूँ किस किस का हुआ है। जैसे देख रही थी तो 59 नंबर पे मेरा नाम आ गया, तो मैं उसको पूरा खुश होके बोल रही हूँ कि हाँ मेरा हो गया। तो जाके घर पे सबको बताई तो फिर सब खुश हुए हो। ओके ओके, सो मतलब आपके फ्रेंड के थ्रू फिर आपने जो है चेक किया, देन हाँ। यू हैव टू नो अबाउट दैट। ओके, व्हिच इज वेरी गुड। हम्म। ठीक है, सो वो सैड हम्म। तो नहीं है उसका नहीं हुआ? बोलना है डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ हाँ आपकी जो हाँ। फ्रेंड है, जैसे बिकॉज अभी। है ना, अगेन हाँ आप हाँ फिल कर हाँ सकते हो उस चीज को, दोबारा फॉर्म निकलेंगे एंड हाँ। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम शी विल क्रैक इट। ओके। सो व्हाट यू कंसिडर्ड योर मेजर स्ट्रेंथ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, या मतलब आपको क्या लगा, क्या आपकी मेजर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आपने ये जो गोल है आपका अचीव किया? स्ट्रेंथ अभी बोलूंगी तो मतलब मैं ज्यादा सोर्सेस फॉलो नहीं कर रही थी, एक दो मतलब लिमिटेड सोर्सेस था। और मैं कंसिस्टेंट थी, मतलब जो भी पढ़ रही थी जितना, मतलब मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ कि जो मतलब 13 आवर 14 आवर पढ़ सके, मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ। मतलब कम कम पढ़ती हूँ लेकिन हर दिन कंटिन्यू करती हूँ। और ग्रुप स्टडी का भी फायदा है, मैं और मेरी एक दोस्त है सुमन करके, हम दोनों मिलके पढ़ते हैं। तो मतलब ऐसे दोनों जन मिलके पढ़ेंगे ना, तो एक दिन अगर आपको मन नहीं होगा पढ़ने के लिए तो वो बोल देगी ना ये चलो पढ़ते हैं इसे करके। तो उसका भी फायदा हुआ। और मेरे जो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि फ्रेंड्स जो है उनको चूज करना एक वाइज डिसीजन है। उनका मतलब आप जिनके सर्कल में रहेंगे ना तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी सक्सेस में मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स लोग का ज्यादा मतलब हाथ है, मेरे से ज्यादा, तो उनका सपोर्ट से ओके, करके हो सो यानी जाएगा। उनकी और सपोर्ट की वजह से भी, एंड यू नो वो उन्होंने बहुत हेल्प करी आपको पर्टिकुलर आपके स्कूल को अचीव करने हम्म। के लिए, है ना? हाँ ओके हाँ ओके। हाँ। सो जैसे आपने बोला आप अभी अपनी साइड बाय साइड एमएससी भी कर रहे थे एंड आपने एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, आपने प्रिपरेशन कितने टाइम पहले से स्टार्ट करी वैसे? प्रिपरेशन तो ऐसे मतलब मैं सेकेंड ईयर से ही पढ़ रही हूँ, मतलब ग्रेजुएशन यूजी का सेकेंड ईयर से मैं जनरल एग्रीकल्चर ही मतलब स्ट्रॉन्ग करते जा रही हूँ। तो जब हम लोग डब्ल्यू के लिए एलिजिबल हुए, मतलब 2022 जुलाई में शायद, तो उसके बाद से मैं मतलब पूरी डब्ल्यू के लिए ओरिएंटेड हो गई, और सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर जो डब्ल्यू का सिलेबस था उसको पहले से तो थोड़ा थोड़ा हो गया था कवर। तो उसको सिर्फ मतलब स्ट्रांग बनाते गए और एमसीक्यूज ज्यादा करने लगी तो हो गया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आफ्टर द नोटिफिकेशन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, है ना? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हाँ हैं कि वो जब भी। नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो नहीं करना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम से ही मतलब पहले सेकेंड सेमेस्टर में ही आपको मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो कोई भी एंट्रेंस हो। क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो मतलब सेमेस्टर में ही जो जो कोर्सेस है उसका मतलब कोर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको मतलब जाके आगे जाके ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। एग्जैक्टली, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फिर उतना उन्हें प्रॉब्लम नहीं फेस या। करनी पड़ती है अगर उन्होंने बेस ही अपना हम्म। स्ट्रॉन्ग किया हुआ होता है, ऑफ कोर्स। सो हम्म। मींस आपका बेस स्ट्रॉन्ग था, आपने यूजीसी की स्टडी किया था, यू नो डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर हाँ स्टडी, एंड एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी थी आपकी स्टडी में, रेगुलर बेसिस में आप पढ़ते थे। दीज आर योर मेजर स्ट्रेंथ की हाँ जिनकी वजह से मतलब आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया।
हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब लास्ट में जाके पूरा दिन रात एक करके पढ़ने से कुछ नहीं होता। पहले से ही आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर लेना चाहिए तो हो जाए। ओके। सो साइड बाय साइड आपने एमएससी और अपनी जो ये प्रिपरेशन है इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? हाँ, एक्चुअली मैं एमएससी इसीलिए, मतलब हमारा स्टेट का जो यूईटी का एंट्रेंस होता है तो उसमें सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर ही आता है एमएससी का एंट्रेंस में। तो सिलेबस सेम था डब्ल्यू का भी और एमएससी का भी। तो इस मतलब मैं ऐसे जेआरएफ ओरिएंटेड नहीं थी, तो जेआरएफ को ज्यादा फोकस नहीं की थी मैं। इसलिए मेरा सीयूईटी और इसमें ही हुआ था अच्छा, यूईटी एंट्रेंस में, क्योंकि सिलेबस सेम था आज डब्ल्यू। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव लाइन में जाना चाहते हो तो दिस मतलब कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मेरे दोस्त लोग ऐसे भी है जिनका मतलब जेआरएफ में भी हुआ है और मतलब डब्ल्यू में भी हो गया है। तो थोड़ा अगर आप दोनों करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको हाँ एग्जैक्टली, जेआरएफ क्योंकि के। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यस। डिफरेंट होता है। ओके। सो हाउ एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस अचीविंग योर गोल? आपको पर्टिकुलर इस गोल को अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर एंड जीके ने आपकी कैसे हेल्प करी? क्या रोल आपकी सक्सेस में प्ले किया? हाँ, हाँ, इसे मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। मैं आप लोगों का टेस्ट सीरीज ली थी और वो टेस्ट सीरीज लेने के बाद मतलब मैं पहले थोड़ा हिचकिचाहट में थी कि कैसे मतलब मेरे पे इम्पैक्ट रहेगा इस टेस्ट सीरीज का। लेकिन लेने के बाद मेरे को पता चला कि आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज है वो इतने मतलब कस्टमाइज्ड वे में बनाया गया है कि पूरा डब्ल्यू का जो सिलेबस है सब कुछ कवर करता है। और कुछ कुछ पोर्शन ऐसा है हमारे सिलेबस में डब्ल्यू का, उनका मतलब एमसीक्यूज थोड़ा मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर एंड जीके ने पूरा वो एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के रूप में लाके पूरा एक कस्टमाइज्ड वे में प्लेस किया है, एक आप की तरह जो भी बोल सकते हैं। तो वो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मतलब टेस्ट सीरीज दोगे आप तो आपको पूरा ऐसे मतलब एग्जाम में जाके टाइम मैनेजमेंट का नहीं प्रॉब्लम होगा। तो एंड टेस्ट जब सीरीज बहुत क्वेश्चन हेल्प किया मेरे सॉल्व को। करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज में हेल्प होती है ना, रेदर देन थ्योरी हाँ, पढ़ते हाँ, रहना। एंड प्रैक्टिस में हम जब हाँ, क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, सो उसमें वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने कितना बिल्कुल। रिकॉल किया है ना। मेजरली आप हाँ, पढ़ तो हाँ, लोगे, हाँ। लेकिन जब आप और क्वेश्चंस बैठने सॉल्व करते हो तो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है अपना माइंड। थ्योरी पोर्शन में बेसिकली थ्योरी तो हमने याद कर ली, विच इज वेरी गुड, लेकिन एक एक पर्टिकुलरली जब आपको एमसीक्यू इस तरीके के प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो भी आपकी मेमोरी है या रिकॉलिंग एबिलिटी है वो ऑफ कोर्स उसमें आपको फायदा होता है। हाँ, और ऐसे वो रैंकिंग का सिस्टम भी है। मतलब टेस्ट के बाद आपको रैंक पता चल जाएगा, कितना करेक्ट किए हो कितना इनकरेक्ट कर रहे हो आप। तो इसमें मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टेज में हो अभी, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में आपको इम्प्रूव करना होता है। तो ऐसे करके आप खुद को इम्प्रूव कर लेंगे टेस्ट सीरीज से। ओके। सो ये सारी चीजें आपको पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर एंड जीके है, मतलब हाँ, उनका जो भी नोट्स जीके ने मटेरियल था, प्रोवाइड की टेस्ट है। सीरीज था, एंड आपको अच्छा हम्म। लगा, दैट इज द रीजन कि ये सारी चीजें हाँ, उन्होंने आपको प्रोवाइड करी और आपकी सक्सेस में इसने आपकी हेल्प करी, राइट? हाँ, हाँ। एंड ओके। थैंक यू फॉर दैट। ओके, वेलकम। नाउ हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? इंटरव्यू के लिए जैसे मैं बोल रही थी कि मैं पहले एफओ का इंटरव्यू दे चुकी हूँ, तो मतलब कुछ तो मेरे को आइडिया था कि इंटरव्यू कैसे होता है करके। तो फिर मैं अपनी स्टेट्स के बारे में, मेरे डिस्ट्रिक्ट जो है होम टाउन उसके बारे में, और थोड़ा करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मेरे स्टेट में, वो सब प्रिपेयर कर रही थी। और जनरल जो मैं रिटन के लिए पढ़ी थी उसको और थोड़ा मतलब ऐसे रिवाइज कर ली तो उसमें हो गया। ओके। सो बेसिकली स्टेट आपने पर्टिकुलरली स्टेट के लिए अप्लाई किया, तो ऑफ कोर्स स्टेट करंट रिलेटेड जो भी स्टेट में चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप किसी इंटरव्यू में जाओ, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर वहीं से उठाते हैं। अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम हम्म। या इंटरव्यू देने जा रहे हो कि है ना, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई नई स्कीम आई है, कुछ भी नया हुआ है, तो आपको करंट से रिलेटेड सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आप एमएससी भी कर रहे हैं तो अपने डोमेन में मतलब थोड़ा नॉलेज रख के जाना होता है, क्योंकि हाँ, एमएससी से भी वो लोग पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। सो मेजरली क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने आपसे पूछे थे? मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था। 15-16 मिनट्स के अराउंड गया था। तो वो लोग मतलब मेरे को एक्सटेंशन के बारे में पूछे थोड़ा, इससे सिचुएशन बेस पे कुछ 2-3 पूछे एक्सटेंशन के बारे में, जैसे 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया,
सो पहले तो बोले कि मतलब आप अगर सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको कहाँ ज्वाइनिंग करना होगा, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करेंगे या ब्लॉक में। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप अगर जाके बोल रहे हो कि डबल ए होंगी मैं और मैं डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करूंगी तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैं बोली कि ब्लॉक में ज्वाइन करना होता है, तो वो लोग ब्लॉक क्या है बोले। देन थ्री टायर स्ट्रक्चर और कैंपेन के बारे में, बेसिकली एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा 10 मिनट अराउंड खींचे वो लोग। फिर उसके बाद एग्रोनॉमी में भी थे एक सर, तो वो बोले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया और आईएफएस हो गया। और वो राइस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ रहे थे, तो अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू उधर। ओके, सो बेसिकली मेजर उन्होंने क्वेश्चंस आपके जो भी आपका एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन था ओरिएंटेड था। उससे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे आपसे, राइट? हाँ। एंड इज देयर एनी हम्म। क्वेश्चन जहाँ पे आप आंसरेबल नहीं हुए थे? आर यू एबल टू गिव हाँ मैं आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन और? नो, मैं एक्चुअली दो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाई थी। एग्रोनॉमी रिलेटेड जो दो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं कर पाई थी, लेकिन उसमें मतलब वहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। अगर वहाँ पे मतलब ऐसे डिप्रेस नहीं हो जाना है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ आंसर। वहाँ पे 100% आंसर करने के लिए कोई भी नहीं बोल रहा है। आपका जो पॉजिटिविटी है और कैसे आप मतलब कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कॉन्फिडेंस एंड हैंडल कर रहे हो, पॉजिटिविटी। हाँ वो यस। देखते हैं वहाँ। सो जनरली आपके एक एग्जामी का क्वेश्चन था जिसका आप आंसर नहीं कर पाए, एंड एक और क्वेश्चन था, राइट? सो इज देयर एग्जैक्टली। एनी डिफिकल्टी, मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई डिफिकल्टी हो सकती है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? मतलब पर्टिकुलरली एग्जाम इतना डिफिकल्ट होता है कि क्रैक नहीं हो पाएगा? इज देयर एनीथिंग? तो मैं बोलूँ तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता है। हम मान सकते हैं कि कंपटीशन ज्यादा है, तो वही आपको कंसिस्टेंट रहना है बस। हर दिन पढ़ना है, जो भी हो जाए हर दिन पढ़ना है। और सोर्सेस को लिमिटेड रखना है और रिवीजन में ज्यादा फोकस करना है तो हो जाएगा। ऐसे मतलब कोई कुछ पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूंगी, वो कोई और बुक फॉलो कर रहा है तो मैं भी उसको फॉलो करूंगी, वैसे कुछ नहीं होगा। आप जो भी मतलब पहले सेट कर लीजिए कि इस बुक को मेरे को फॉलो करना है या फिर इस टेस्ट सीरीज को देना है, उसी को कंटिन्यू कीजिए। पर हर दिन कीजिए तो सब कुछ इजी है। ओके, सो मतलब ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए एंड रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट यू हम्म। सजेस्ट टू योर जूनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर? आप क्या बोलेंगे अपने जूनियर्स को जो अगले बार अब अपीयर हाँ, होंगे डबल ईयर के लिए? सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, सोर्सेस लिमिटेड रखिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब रिवीजन पे ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज लीजिए, एग्रीकल्चर एंड जीके का बहुत अच्छा है। और भी अगर कुछ टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो उसको लीजिए। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मतलब जितना भी हो सके एमसीक्यूज कीजिए तो हो जाएगा। सो ये था पर्टिकुलरली आपकी सक्सेस का राज जिसकी वजह से आपने अपना डबल यू में सिलेक्शन कराया है, विच इज वेरी गुड। एंड अगेन अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर इन जीके, थैंक यू सो मच मैम। and wish you very all the best for your future. And thank थैंक you यू so थैंक much for sharing your journey with us. Thank you so much. यू, या ऑलवेज देयर, थैंक यू। Okay, thank you so much again. So that's all. Okay.